Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। और Apollo CBSE क्लासेस की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025 उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस में हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, और वो जो केमिकल रिएक्शन है वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रेडॉक्स रिएक्शन के रिगार्डिंग आपकी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखो बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन आप देखोगे तो जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो दो वर्ड से बना है, एक RED, बराबर। तो RED का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। एंड OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। OX मीन्स ऑक्सीडेशन। सो देखो, redox reaction, a kind of chemical reaction in which oxidation and reduction reaction occur simultaneously। मीन्स के ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या हो गया कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन को अगर आपको समझना है तो आपको व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये समझना पड़ेगा, एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है? So a kind of chemical reaction in which gain of oxygen means के ऑक्सीजन आपका एड हो रहा है, मीन्स के एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन आपका एड हो रहा है, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो उसमें से हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, और आएगा एंड नहीं, और रिमूव हाइड्रोजन। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो कि बर्निंग ऑफ कोल इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कार्बन प्लस O2 सो गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बेटा, यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम कार्बन को जलाते हैं तो उसके अंदर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और कार्बन आपका बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दिस केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड, सो देयरफॉर इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। देखो यहाँ पे कि 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन सो गिव्स कॉपर ऑक्साइड। क्या आपकी प्रोडक्ट बन रही है? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है और प्रोडक्ट आपकी बन रही है कॉपर ऑक्साइड। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो बेटा कि आपकी बोर्ड की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर एज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारे बॉडी में मीन्स के एनिमल की बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, उसको हम क्यों ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं? तो देखो कि यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है बेटा कि हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, या तो फैट होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ग्लूकोज बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के एक एक सेल के अंदर पहुंच जाता है, राइट। तो देखो कि भाई ये हमारा सेल है, सपोज दिस इज द सेल, और ब्लड के थ्रू जो आपका ग्लूकोज बना था C6H12O6, ये आपका सेल के अंदर आपका ग्लूकोज पहुंच गया। अब होता क्या है बेटा हमारा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू, और वो ऑक्सीजन आपका जाता है लंग्स के अंदर,
वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। अब लंग्स के थ्रू ये ब्लड, मतलब लंग्स में से ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर पहुंच जाता है, मीन्स कि हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो देखो अब सेल के अंदर ऑक्सीजन आपका ऐड हो गया, तो प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है और प्रोडक्ट आपकी क्या बन रही है, प्रोडक्ट आपकी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बराबर, एटीपी एनर्जी बनती है एंड वाटर बनता है। क्या बनता है आपका, वाटर। तो इन दिस मतलब कि ये जो रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है, बिकॉज रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। आगे हम चलते हैं, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा था या तो हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा था। क्या हो रहा था कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो रहा था, बराबर। अब जो रिडक्शन रिएक्शन होता है जस्ट ऑपोजिट होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। यहाँ पे क्या होता है कि एडिंग हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिंग हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन मीन्स के अ केमिकल रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और oxygen is removed, so such kind of chemical reaction is known as a reduction reaction। उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, मीन्स के गेन ऑफ हाइड्रोजन या तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स के रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कॉपर ऑक्साइड को आप कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, राइट। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होके वो बन गया आपका कॉपर, वो हमारा बन गया कॉपर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अंडरस्टूड। सो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। अब आगे हम चलते हैं, अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन में से ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस जो किसी दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन दे रहा है तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो सब्सटेंसेस दूसरे जो सब्सटेंसेस है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, सपोज मैं हाइड्रोजन गेन कर रहा हूं तो फिर मैं हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो मैं किसी और को ऑक्सीजन दे रहा हूं तो मैं हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सपोज मैं आपको ऑक्सीजन दे रहा हूं तो आप ऑक्सीडाइज हो रहे हो, बट आपको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मुझे बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंसेस को हाइड्रोजन देता है या तो किसी दूसरे सब्सटेंसेस से ऑक्सीजन लेता है, राइट। इसको वापस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम बात करते हैं कि सपोज कि अगर मैं आपको हाइड्रोजन दे रहा हूं तो आप क्या हो रहे हैं, बरोबर, आप रिड्यूस हो रहे हैं ना, तो मतलब कि रिड्यूस कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो आई एम अ रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स कि जो सब्सटेंसेस किसी दूसरे सब्सटेंसेस को हाइड्रोजन देगा तो वो सब्सटेंसेस माना जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं कि देखो यहाँ पे है हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, सो गिव्स कॉपर प्लस H2O। तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या समझ आ रही है भाई, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है,
फिर उसमें से आपको देखना है कि भाई वो जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्शन कौन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं तो ये कॉपर में से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव होके ये कॉपर बन गया। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर में से ऑक्सीजन आपका लॉस हो रहा है, मीन्स कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया रिडक्शन। रिडक्शन क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका लॉस हो रहा है, राइट, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो in this reaction copper oxide is reduced to copper, मीन्स कि जो कॉपर ऑक्साइड है आपका, कॉपर ऑक्साइड ये आपका रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर में, रिड्यूस। बराबर। अब देखो ये जो ऑक्सीजन आपका रिमूव हुआ, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर के अंदर, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन है, दिस इज ऑक्सीडेशन, राइट। कि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। बराबर। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका ऐड हो रहा है। तो बेटा आप इस रिएक्शन में समझ गए होंगे कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, whereas हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज इनटू वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। अब देखो ये कॉपर का जो रिडक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने हाइड्रोजन डाला। अगर मैं हाइड्रोजन को डालता ही नहीं, अगर हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ ऐड ही नहीं होता, तो फिर कॉपर किसको ऑक्सीजन देता, नहीं दे पाता ना, मीन्स के कॉपर रिड्यूस होता ही नहीं, सॉरी कॉपर ऑक्साइड आपका रिड्यूस ही नहीं होता। ये रिड्यूस करने की वजह क्या है कि भाई उसके अंदर हमने हाइड्रोजन डाला, तो एक्चुअली हाइड्रोजन जो कॉपर ऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन जो है ना वो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर के अंदर, बट इसका रीजन क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड के अंदर डालता ही नहीं तो हाइड्रोजन का थोड़ी ना ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है कि भाई मैंने कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के अंदर डाला, तब जाके हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड कर रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, राइट। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो नाउ हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच oxidation and reduction occur simultaneously, so such kind of oxidation and reduction reaction is called redox reaction. Because we should remember that, yeah, we have to understand that कि oxidation और रिडक्शन अकेला कभी भी नहीं होता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होना चाहिए। मीन्स के अगर कोई सब्सटेंसी से जो ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, मीन्स के ऑक्सीजन वो दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो कोई ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, मीन्स के अ सब्सटेंसीज
जो मतलब अदर सब्सटेंसेस दैट हैज बीन ऑक्सीडाइज, जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक चीज याद रखना है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है, बराबर। तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, बराबर। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन आपका लॉस हो रहा है और ऑक्सीजन आपका गेन भी हो रहा है, सही है। क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन को आपको तीन तरीके से समझना है कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन लॉस भी हो रहा है, ऑक्सीजन गेन भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखो जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ऑक्साइड है हैज बीन रिड्यूस टू जिंक, जिंक ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो रहा है किसमें, जिंक के अंदर। जिंक ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस टू जिंक, मीन्स कि ये हो गया हमारा रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका लॉस हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। अब ये जो कॉपर है, मतलब कि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दे दिया, किसको दिया, कॉपर को, तो कॉपर का यहाँ पे अब देखोगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो बेटा, अगर जिंक किसी को ऑक्सीजन देगा तो कोई लेने वाला भी तो होगा ना। अगर वे पैसे लेने वाले होंगे, लोन लेने वाले होंगे, या तो पैसे रखने वाले होंगे, तब बैंक होगी ना, अदरवाइज बैंक खोल के आप करोगे क्या, सही है। तो देखो जिंक ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस टू जिंक, कि जिंक ऑक्साइड आपका जिंक में रिड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन की वजह से, राइट, कार्बन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मींस के एडिंग ऑक्सीजन, राइट। जिंक रिड्यूस हो रहा है, उसको रिड्यूस कौन कर रहा है, कार्बन कर रहा है, तो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, मींस के जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है बेटा। तो इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आगे चलते हैं, हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अब एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं जहां पे हाइड्रोजन गेन हो रहा है और हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। आगे वाले रिएक्शन में हमने क्या देखा था भाई, ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन देखा था कि भाई जिसके अंदर ऑक्सीजन लॉस भी हो रहा है और ऑक्सीजन गेन भी हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका गेन हो रहा है और हाइड्रोजन आपका लॉस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आपका बन रहा है सल्फर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपका लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये भी आपका ऑक्सीडेशन है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, बराबर। क्या हो रहा है कि रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो रहा है, सही है। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन सल्फर के साथ था वो रिमूव होके क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है और क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड होना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मीन्स कि क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्यों बोलेंगे, बिकॉज एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे आपका ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। हमने देखा ना कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्यों होता है, कि भाई जो रिडक्शन होता है या तो ऑक्सीडेशन होता है, कैन नॉट अकर्स एलोन, अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई रिड्यूस करने वाला है तो रिडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कि
हाइड्रोजन सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है सल्फर के अंदर वो किसकी वजह से होता है, क्लोरीन की वजह से। अगर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड में क्लोरीन ऐड ही नहीं किया होता तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज किसने किया, क्लोरीन ने किया, तो क्लोरीन को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर अगर मतलब क्लोरीन डालते ही नहीं तो क्लोरीन हाइड्रोजन किससे लेता, बराबर ले ही नहीं सकता ना। तो क्लोरीन का जो रिडक्शन हो रहा है ना वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा आपने देखा यहां पे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। आगे एक और एग्जांपल से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। अब तीसरा जो है कि रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट, कि ऑक्सीजन का लॉस होना उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन का लॉस होना उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा है और वो क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मीन्स जिस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन लॉस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में हो रहा है, सल्फर में। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। सही है। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जो आपका हाइड्रोजन लॉस हो गया तो उस हाइड्रोजन के साथ ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसने ऑक्सीजन निकाल दिया, बराबर। तो वो ऑक्सीजन किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने लिया है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। या तो बट हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है और वो बन रहा है हमारा सल्फर। तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्यों रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, बिकॉज इस रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। तो देखो ये ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन भी लॉस हो रहा है और ऑक्सीजन भी लॉस हो रहा है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन अकर साइमल्टेनियसली। तो आपका ये एग्जांपल होगा। सही है बेटा। तो देखो बच्चों आज हमने देखा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।